लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट बन गए काराकाट की आज हम बात करते हैं। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा की हार को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। यह साफ साफ कहा गया कि पवन फैक्टर नहीं था, पवन को फैक्टर बनाया गया भाजपा की तरफ से। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा इशारा में कह चुके हैं और आम लोगों में यह धारणा है कि भाजपा ने ही पवन सिंह को यहाँ खड़ा कराया। नतीजा तीसरे स्थान पर उपेंद्र कुशवाहा चले गए, जो कभी काराकाट से सांसद भी रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन उनकी हार की वजह क्या है? अगर आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो सीधा सीधा कहते हैं कि भाजपा और जदयू के नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य का अभाव था। वे लोग समर्पण भाव से काम नहीं कर रहे थे। पूरा सिस्टम जो है बीजेपी और जदयू का इकोसिस्टम एनडीए का, वह उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए तत्पर था। लेकिन मामला और भी है। तो क्या है? उपेंद्र कुशवाहा क्यों हारे? इतनी बुरी स्थिति में क्यों आ गए कि तीसरे पायदान पर चले गए? जबकि पूरे देश में अगर एनडीए का सुरक्षित गढ़ कोई है तो काराकाट। 2009 से काराकाट लोकसभा चुनाव अस्तित्व में आया। 2009 में महाबली सिंह सांसद बनते हैं जदयू से। 2014 में उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़के सांसद बनते हैं। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी बन जाते हैं और फिर महाबली सिंह एनडीए के प्रत्याशी बनते हैं और उपेंद्र कुशवाहा हारते हैं। महाबली सिंह चुनाव जीत जाते हैं 2019 में। 2024 में फिर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं एनडीए के तरफ से और महागठबंधन से राजा राम सिंह आते हैं सीपीआईएमएल के, और वो चुनाव जीत जाते हैं। महाबली सिंह को टिकट नहीं मिलता है। 2 बार के सांसद रहे महाबली सिंह। अब उपेंद्र कुशवाहा की हार की वजह साफ साफ बेबाक तरीके से फोर्थ व्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं। तो मैं उपेंद्र कश्यप काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो महाबली सिंह ने पूरी बात कही वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और दूसरी बात एक महत्वपूर्ण यह भी है कि क्या काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जिस महाबली सिंह को टिकट नहीं मिला वे अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और कौन सी वह सीट है जहां लड़ने से उन्होंने विधानसभा चुनाव साफ साफ इनकार कर दिया। पूरी बातचीत आप देखिए, बेबाक बारीक तरीके से उन्होंने बात रखी है। जदयू लोकसभा चुनाव को लेकर के कह रही है, कहीं कहीं बातें ये उठ रही हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने पूरा सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए सीटों की संख्या घटी। देखिए 39 से 31 पर आ गए। नहीं, देखिए बात है कि जैसे अब यही का, अब मान लीजिए पूरे जग बिहार का बात छोड़ दीजिए, देश के बात छोड़ दीजिए, यही का लीजिए। यहाँ जो एनडीए ने जो उम्मीदवार काराकाट में जो एनडीए ने जो उम्मीदवार चयन किया था, वो एनडीए गठबंधन के पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब लोगों ने एनडीए के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को अवगत कराने का काम किया बैठक के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, कि ये काराकाट के लिए ये उम्मीदवार सफिशिएंट नहीं है, अच्छा नहीं है, उम्मीदवार बदला जाए। फिर भी जनता के विरुद्ध यहाँ के, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेडीयू को हो, चाहे सारे लोगों के कहने के बावजूद भी अपने आप उम्मीदवार जब यहाँ थोपा गया, तो अब जनता मालिक होती है। अगर आप जबरदस्ती थोपिएगा तो जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। वो यहाँ के जनता के अनुरूप अपने कैंडिडेट को नहीं दिया, इसलिए यहाँ हार हुआ। तो उसी तरह के हर जगह ऐसी संभावनाएं होती हो। नहीं तो अब बताइए, यही का सीट जो है काराकाट कभी हारने वाला सीट है एनडीए का। पहली बार हार हुई जब काराकाट 2009 से लगातार जीते। 9-14 हुआ था 9 में, तब से 9-14-19 3 बार हारने का ही सीट है जी। ये तो जबरदस्ती थोपा गया है, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के कहने के बाद भी थोपा गया। इसलिए तो जनता तो मालिक होती है। अगर इसकी आप बात नहीं मानिएगा, इसकी उपेक्षा करिएगा, तो जवाब दिया है। तो इस तरह की हो सकती है हर जगह। मतलब आपके कहने का मतलब है कि काराकाट के लिए उपेंद्र कुशवाहा सफिशिएंट कैंडिडेट नहीं थे। किसी का नाम नहीं यहाँ, जैसे हमारे बीजेपी के भी, आप बीजेपी के लोग समर्थन नहीं किया। बीजेपी के शीर्ष यहाँ आते थे लोग, सारे नेता आते थे, सारे संगठन तो मोदी छोड़ के सभी आ ही गए। लिखित रूप में दिया था यहाँ पर, ये एक कहाँ लिखित शिकायत की गई नहीं हो सकती। हम किसी कैंडिडेट के नाम लेते हैं, इसी तरह से कई जगह ऐसी हो सकती है कि इन कारणों से ऐसा
हुआ हो कि हम लोगों को खामियाजा भुगतना तो पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा जी और उनकी पार्टी का कहना है कि धार का क्या फैक्टर रहा सभी जानते हैं। नहीं, कल ही बात हुई थी ना, कल मैं उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों का कहना है कि भाजपा वालों ने धोखा दिया, जदयू वालों ने धोखा दिया, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। किसी ने किसी को धोखा नहीं देता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता अपने पसंद के उम्मीदवार चुनती है, पसंद का उम्मीदवार नहीं मिलता है तो जनता को जो इच्छा आता है वो करता है। सर एक मेरा सवाल था, एनडीए की ओर से काराकाट दूसरा में चले जाए कुर्सी के लिए, उसमें चले जाए, वो हमारा चरित्र नहीं है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा के हार के पीछे आप दल बदल भी देख रहे हैं, निष्ठा बदलते रहना भी एक कारण था। नहीं, वो हम किसी के विरुद्ध किसी व्यक्ति पर नहीं, इस तरह के इनके जैसे कितने लोग हारे हैं, आए हैं, गए हैं। जो यहाँ की परिस्थिति जो हमसे आपने पूछा कि यहाँ के लोग कहते हैं कि बीजेपी के कारण, नहीं, किसी के कारण नहीं। हम जो बात थी यहाँ की जनता की, जो आक्रोश था, आक्रोश का परिणाम हुआ कि यहाँ पवन फैक्टर कारण नहीं था, इंडिया गठबंधन जीता। नहीं, महाबली बाबू पवन फैक्टर नहीं था, हम नहीं, कोई फैक्टर नहीं था। बीजेपी के द्वारा खड़ा किया गया, यही तो प्रचार करते रहे लोग उपेंद्र कुशवाहा की टीम की तरफ से। जनता जब देखा कि हमारे पसंद जो उम्मीदवार यहाँ नहीं भेज रही है पार्टी, तो जनता ने अपना कैंडिडेट उतार। मतलब आपके हिसाब से एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो वोटर हैं, एनडीए का ये गढ़ है, यहाँ के वोटरों को उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एक विकल्प मिल गया, इसलिए वहाँ शिफ्ट कर गया और हार हो गए। हम यही बता रहे हैं कि जनता में यहाँ आक्रोश था कैंडिडेट के प्रति। उस आक्रोश का सामना एनडीए गठबंधन को करना पड़ा, क्योंकि एनडीए गठबंधन के सभी दल, घटक दल के नेता अपने शीर्ष नेताओं को एक साल से अवगत करा रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी इनके कहने के बाद भी थोपा गया, तो थोपा गया तो किसी चीज़ पर थोपना जानते ही हैं कितना महंगा पड़ता है। अब आपको क्या लग रहा है आगे की रणनीति क्या होगी काराकाट को लेकर के? राजनीति क्या है, पार्टी है, पार्टी जो डिसीजन लगी होगा। हम लोग पार्टी में काम करते हैं, पार्टी में काम करेंगे, आगे पार्टी को अपने मजबूत करेंगे। हम लोग एनडीए गठबंधन को मजबूत करेंगे, पार्टी का काम काराकाट करेंगे। में महाबली सिंह की क्या भूमिका रहेगी? इसके साथ जहाँ है, जितना दिन तक हम चलते हैं फिरते हैं, वहाँ पार्टी के लिए हम काम करते हैं। काम हर आदमी के अपना नीति होता है, अपना सिद्धांत होता है, अपनी विचारधाराएं होती है। और लोग जितने लोग हैं ताबड़तोड़ नहीं करते, वो ताबड़तोड़ में जाते हैं, फिर भी समाज के सामने आते हैं। लेकिन जब महाबली सिंह का टिकट कट गया, महाबली सिंह 2 बार यहाँ सांसद रहे, अब 24 से 29 का जो 5 साल का कार्यकाल होगा, बीच में 25 में विधानसभा चुनाव है, तो महाबली सिंह क्या इलाके में पहले की तरह सक्रिय रहेंगे, दिखेंगे? क्या उम्मीद रखी जाए महाबली सिंह से व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, हमारा काराकाट क्षेत्र से, हमारा यहाँ के मिट्टी से, यहाँ के जन जन के लोगों से प्यार है, मोहब्बत है, लगाव है। और ये पार्टी से ही नहीं, व्यक्तिगत हमारा संबंध लोगों के साथ है। वो संबंध हमेशा बना रहेगा। और काराकाट क्षेत्र की जनता जब हमको पुकारेगी, जिस समय पहले से भी ज़्यादा एग्रेसिव होकर के हम लोगों के बीच में इनको सेवा हम करते रहेंगे, जो हमसे बन पड़े। आपको मानना होगा पार्टी का जो डिसीजन होगा। अगर पार्टी कहेगी कि नहीं, आपको विधानसभा कहीं से लड़ाना है, तो हम, अगर पार्टी कह दे कि ओबरा लड़ना, अगर हमको कहेगी भी तो हम कह देंगे कि हम ओबरा में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हमको कहेगी, हमारी इच्छा जानना चाहेगी, तो हम कह देंगे कि ओबरा से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी कहीं लड़ाना चाहे तो लड़ाए, लेकिन यहाँ नहीं लड़ेंगे। क्यों? हमारी इच्छा रहेगी कि नहीं लड़ेंगे। क्यों? अगर पार्टी कहेगी नहीं लड़ना है, तब तो हम मजबूर। क्यों नहीं, इसीलिए मेरी इच्छा। अब यहाँ मेरी इच्छा, ओबरा की जनता ने तो आपको 2 बार सांसद बनाया, लेकिन विधानसभा वगैरह से हम नहीं लड़ सकते। 10 लीड है। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।